बद्री विशाल के क्षेत्र में एक बार सनत कुमार, 4 निर्दोष तेजस्वी बालक सत्संग के लिए पहुंचे। वहां नारद जी दिखाई पड़े, लेकिन नारद जी कैसे थे? सनत कुमारों ने पूछा नारद जी से, इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। नारद जी आप उदास क्यों दिखाई पड़ते हैं? और नारद जी की उदासी कैसी है? शून्य चित्तोसी, एम्प्टी माइंडेड। कई बार लोग कहते हैं ना, दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। पहले कुछ था अंदर, या अभी पता चला कि खाली है? शून्य चित्त कैसा? गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति की सारी संपत्ति चली जाए। वन हु लूजेस एवरीथिंग। वो सोचे तो भी क्या सोचे, कहीं कोई तुक नहीं मिल रहा, कहीं कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो चित्त शून्य हो जाता है। संसार का कोई व्यक्ति ऐसा चित्त शून्य हो जाए तो बात समझ में आती है, नारद जी आप तो मुक्त संग हैं, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट्स। आपको दुख कैसा? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। महाराज जी ये उचित नहीं है, इट डजंट बिफीट यू, योग्य नहीं आपके लिए। वद कारणम, कारण क्या है बताइए। नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर गया था और मैंने सब जगह पे कलयुग के लक्षण देखे। अब कौन से लक्षण देखे उसका पूरा लिस्ट दिया है नारद जी ने। वो लिस्ट यदि मैं बोलूंगा ना तो आपको लगेगा तो हमारी बात हो रही है, अपनी ही बात हो रही। ना पश्यम कुत्रचित शर्म। नारद जी पहले कहते हैं मैंने कहीं शांति नहीं देखी। बोलिए सही बात है कि नहीं? सब कुछ है, शांति नहीं है। ना पश्यम कुत्रचित शर्म मनस संतोष कारणम, मन का संतोष नहीं है, जितना मिल जाए कम ही पड़ता है। कलिना धर्म मित्रेण धैर्यम बाधिताधुना। ये पूरी पृथ्वी को मानो कली ने पकड़ रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया भाव नहीं है, दान करने की वृत्ति नहीं है। बहुत सारा लंबा लिस्ट है। महाराज जी कहते हैं ये सब देखते हुए मैं पहुंचा वृंदावन। मुझे लगा वहां तो कुछ अच्छा अनुभव हो जाएगा, लेकिन वहां कुछ विशिष्ट अनुभव हुआ, अलग सा अनुभव हुआ। यमुना के तट पर एक महिला थी, 2 पुरुष, वृद्ध पुरुष उसके पास सोए पड़े थे। जैसे ही मैं वहां से निकला तुरंत वो महिला एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम चिंताम अपि नाशय। हे साधु, हे नारद जी, एक क्षण के लिए रुक जाइए। मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता को भी दूर कीजिए। ये अपि शब्द है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी चिंता को भी दूर कीजिए, इसका अर्थ आपने और कई लोगों की चिंता को दूर किया है, तभी तो हम कहेंगे ना मेरी चिंता। मत चिंताम अपि नाशय। या दूसरा अर्थ यह होता है कि और कई विकारों को भी आप नाश करते हैं। शब्द को समझें।
मेरी चिंता भी नाश कीजिए, इसका अर्थ अन्य की चिंताओं को आपने नाश किया है तो मेरी चिंता नाश कीजिए। दूसरा अर्थ है मेरी चिंता भी नाश कीजिए, इसका अर्थ मेरे काम को नाश किया है, क्रोध को नाश किया है, लोभ को नाश किया है, जो भी कोई अन्य अन्य प्रॉब्लम्स होंगे वो तो नाश किए हैं, चिंता बच गई, उसको भी नाश कीजिए। ये दो अर्थ इसके होते हैं। तो संत क्या करते हैं? संत एक सभी की चिंता को दूर करें, वो संत, और दूसरा विकारों को दूर करें। ये संतत्व का लक्षण है। चिंता बढ़ाए वो संत नहीं। कई बार आप जाते हो लोगों के पास समस्या लेकर के, और उनके पास से आओ तो समस्या 4 गुनी करके आते। तुम्हारा तो समय ही ऐसा चल रहा है। कोई ऐसा वहम डाल देंगे, कोई ऐसी नेगेटिविटी डाल देंगे, ऐसा डरा देंगे कुछ। ये संत नहीं है। चोला चाहे कुछ भी पहन के बैठा हो या बैठी हो, संत नहीं है। संत कौन है? उलझन लेकर जाएं और सुलझ कर आए, नेगेटिविटी लेकर जाएं और पॉजिटिविटी लेकर आए, भीतर से बिखरे हुए जाएं और हिम्मत पाकर के आए। संत परिस्थिति नहीं बदलता, बदलने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वो तो प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध है वो तो भुगतना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो थ्रू इट। लेकिन संत उस प्रारब्ध को देखने की दृष्टि देता है, हिम्मत देता है। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को भी दूर करें। दर्शनं तव लोकस्य सर्वधा गहरम परम। आप जैसे महापुरुषों के दर्शन मनुष्यों के पाप को नाश करते हैं। नारद जी ने पूछा आप कौन हो? कथानक बड़ा प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, भक्ति है। और जो 2 पुरुष उसके पास पड़े हुए वृद्ध हैं वो ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के पुत्र हैं 2। मां युवती है, शी इज यंग, और उसके 2 पुत्र वृद्ध हो गए, कलयुग के प्रभाव से बेहोश पड़े हैं। और भक्ति ने नारद जी से विनती की कि आप मेरे दोनों पुत्रों को चैतन्यवान बनाइए। नारद जी सोचने लगे क्या करूं मैं? सब जगह देखा तो हुआ क्या है? सारे साधन व्यर्थ हो गए हैं। कथा का सार चला गया, तीर्थ का सार, कथा सारस्ततो गतः, तीर्थ सारस्ततो गतः, तपस्सारस्ततो गतः, ध्यान योग फलम गतम। जितने जितने मार्ग हैं वो सारे इनफेक्टिव हो रहे हैं, अपना असर खो रहे हैं। ये स्थिति आई है। अयंतु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। कलयुग, कलयुग जो हम कहते हैं, समय का प्रभाव कहते हैं, वो और कुछ नहीं। सभी का जो एसेंस है वो चला गया, इफेक्टिविटी है चला गया, पावर जो उसका है वो चला गया। पुराने समय में हम क्षत्रिय योद्धाओं के जो कथानक सुनते थे, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, उसके मैं तो गया हूं हल्दी घाटी में, इतिहास मुझे बड़ा आकर्षक लगता है। उसके चेतक अश्व के ऊपर, घोड़े के ऊपर तलवार उसकी ऐसी थी और पतली वाली, दोनों तरफ से शार्प, नुकीली। हाथी का सर उड़ा दे, एक तरफ ऐसा घाव करे तो हाथी का सर निकल जाए।
अकेले राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, और सामने कितना बड़ा सैन्य हो, बख्तर बख्तर सब पहने हो, सब देखें हम, वो पहन के चलना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन वो अब आज के समय में मिलेगा ऐसा कोई योद्धा? स्टेरॉइड लेकर के, इंजेक्शन लेकर के मसल ऐसे बनाने वाले मिलेंगे, लेकिन उसको कहो कि कुछ करना नहीं, वो तो हम, ये तो सब प्रदर्शन वाला है। पुराने समय के हम जो ऋषि मुनियों के तेजस्वी यज्ञ यागादि करने वाले ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से ये हो जाता था, कहां? कई बार हम व्यथा व्यक्त करते हैं व्यासपीठ से, पुरुष सूक्त के 16 मंत्र आ गए, श्री सूक्तम के 16 मंत्र, वो भी उच्चार शुद्ध नहीं। कई बार तो यजमानों को उच्चार शुद्ध आता है, हमारे विप्रों को नहीं आते। बन गए, कैसे चलेगा? कला के क्षेत्र में आप देखो, बहुत पुरानी बात नहीं, 500 वर्ष पहले की बात सुनते हैं कि तानसेन जब संगीत का राग लगाते थे, दीपक जलने लगते थे, मल्हार गाते थे तो बारिश आ जाती थी। है कोई ऐसे संगीतकार आज? ऐसा नहीं कि उनको मल्हार राग कैसे गाया जाता है वो पता नहीं, गाते होंगे। दीपक राग कैसे गाया जाता है वो पता नहीं, गाते होंगे, लेकिन दिए जलते हैं। जैसे जैसे समय जा रहा है प्रिय स्वजनों, शुष्कता आ रही है। कोई एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, सभी क्षेत्रों की। कहां सुखदेव जी एक बार परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करा दिया, मुक्ति पाली परीक्षित ने। आज कितनी बार कथाएं सुनते हैं लोग, और हम सुनाते भी हैं। मुझे पता नहीं, मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मेरी कथा सुन के कितने लोगों को मुक्ति मिल गई। तो ऐसे वक्ता, ऐसे श्रोता, कोई ऐसा ना समझे कि मैं केवल दूसरों की बातें करता हूं, अपनी भी बात। प्रयत्न करते हैं सात्विक रहने का, प्रयत्न करते हैं उपासना करने का, प्रयत्न करते हैं कि हो सके उतनी इफेक्टिविटी ये शास्त्रों के अध्ययन से, प्रभु की कृपा से बनी रहे। लेकिन आने वाली पीढ़ियों में क्या होगा पता। और दुख की बात यह है प्रिय स्वजनों कि आने वाली पीढ़ियों को ये मालूम भी नहीं होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या गंवाया। और छोड़ो, परिवार में जो स्नेह था, एक बुजुर्ग जो बाबूजी घर में हो, उनकी एक आवाज, और सब लोग बड़े आदर से उसका पालन करें, ये तो देखी हुई बात है ना, उसमें कोई कही सुनी बात तो है नहीं, काल्पनिक भी तो नहीं है, देखी हुई बात है। इस समय की जो यंग जनरेशन, उसको शायद पता हो, शायद सभी परिवारों में पता हो ही, ये जरूरी नहीं है, लेकिन शायद पता हो। लेकिन 10-15 साल के बाद जो जनरेशन आएगी, उनको तो ये भी मालूम नहीं होगा कि बाबूजी का शब्द क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली क्या होता है। वो तो 5-7 साल का हो के डैड, और डैड कहेगा मैं 20 साल के बाद वाली बात करता हूं, अभी की बात नहीं करता। अब जो लोग टाइम में फास्ट फॉरवर्ड करके आ गए हो, उनकी गति वो जाने। कहने का आशय, सार चला गया है, एसेंस चला गया, इफेक्टिविटी चली गई। सब जगह से ये युग धर्म है।
हिमालय के महापुरुषों के पास बैठते हैं तो पता चलता है। दूसरी बात छोड़ो, खाने पीने की चीजों की असरकारकता चली गई। न फ्रूट्स में इतनी मिठास रही, न सब्जियों में इतनी वो रही, न अनाज में उतना, सब जेनेटिकली मॉडिफाइड, सब प्रदूषित। और फिर ऑर्गेनिक ढूंढने चलो, और वो भी पता नहीं 100% ऑर्गेनिक होगा कि नहीं होगा। असर चली गई। गाय का शुद्ध दूध नहीं मिलता, शुद्ध गाय का दूध मिलता है, मतलब नाही हुई गाय का दूध। ये शब्दों का खेल होता है। गाय का शुद्ध घी तो जो हमें चाहिए वो है, लेकिन ये बड़े मार्केटिंग वाले पकड़ में नहीं आएंगे वो लीगली। शुद्ध गाय का घी, घी चाहे कुछ भी हो, गाय शुद्ध थी। आके देखो, हमारी गाय दिन में 2 बार नहलाते हैं, शावर मारते हैं उसके ऊपर। वो कहेंगे, आप कहोगे घी शुद्ध नहीं है, तो वो कहेंगे हमने कहा घी शुद्ध है, हमारी तो गाय शुद्ध है। शुद्ध गाय का घी, एडजेक्टिव किसको लगा है? गाय को लगा है। हमने कहा घी शुद्ध है, गाय शुद्ध है। वो शुद्ध घी सारी चीजों में से, ये अयम ही युग धर्म, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दोषम। किसको दोष निकाले, कहां तक निकाले? एक साथ में जब डिटीरियोरेशन हो रहा हो और किसी को उसकी चिंता भी ना हो, परंपराएं, ट्रेडिशंस। कई बार बातें करते हैं तो मधु अपनी ये व्यथा व्यक्त करती है कि गुरुजी, मारवाड़ी परिवारों में जो कुछ परंपराएं थी वो सब लुप्त होने जा रही। वो गीतों का गाना या तो कुछ व्रत करना, अब अमुक दिन ये करते हैं, ये दिन में ये करते हैं, पता ही नहीं किसी को। और नहीं पता है उसकी वेदना भी नहीं, उल्टा प्राउड फील करते हैं, हम सब नहीं जानते हैं। और छोड़ो, भाषा नहीं। मैंने एक दिन, तू मुझे याद है कह रही थी, तो राजस्थानी परिवार हो, मारवाड़ी परिवार हो, और घर में मारवाड़ी ना बोले, भाषा भी नहीं आती, और नहीं आती उसका दुख भी नहीं, गौरव। सभी तरह से जो अधःपतन हो रहा है, एंड वी आर लूजिंग इट। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग धर्म। तो ज्ञान और वैराग्य को कैसे जागृत करें? बहुत प्रयत्न किए, एक आधार है। नारद जी कहते हैं, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम विनश गमिष्यति। एक आशा है, एक आधार है, आश्रय है। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करो, दुख चला जाएगा। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदर्य सकृष्ण क्वापिनो गता। दृष्टांत दी है सब। कितने भक्तों को उनके कष्ट में से, उनकी पीड़ा में से रक्षा की है। यहां दृष्टांत दिया द्रौपदी का। द्यूत सभा के समय जब चीरहरण की घटना हो रही थी, कोई नहीं था रक्षक उसका। 5 पति सर नीचा करके बैठ गए थे। एक बार पुकारा केशव, और
प्रभु ने उसकी रक्षा की। स कृष्ण क्वापि नो गतः, कृष्ण कहीं नहीं गए। कितना आश्वासक शब्द है, कितना बड़ा कंसोलेशन है ये। सवासो वर्ष तक इस भूतल पर लीला करके भगवान ने देह त्याग किया, निजधाम गमन किया, जरा पारधी के बाण को निमित्त बना करके। लेकिन वो जो कृष्ण तत्व है, क्वापि नो गतः, वो कहीं भी नहीं गए, कदापि नहीं गए, कभी भी नहीं गए। हैं, आज भी हैं, और पुकारो चले आते हैं। कई भक्तों के अनुभव है। नारद जी ने प्रयास किए, उपेक्षातः कलौ मंदो वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुंच तमुपायम चिंतयाम्यहम्। नारद जी कहते हैं भक्ति देवी से, ज्ञान और वैराग्य ये तुम्हारे दो पुत्र जो है ना, ये कलयुग में क्यों वृद्ध हो गए हैं? उपेक्षा से। पीपल हैव इग्नोर्ड देम। ये रहस्य भी समझ लेना। व्यक्ति जब उपेक्षित होने लगे तब वृद्धावस्था बहुत जल्दी पकड़ लेती है। अब देखना, विशेष करके जो लोग जॉब्स करते हैं ना, नौकरियां करते हैं, 60 साल तक एक्टिव होते हैं। ऑफिस जाना है कि ये काम है, ये मीटिंग है, ऐसा करना है, ये करेंगे, और सडनली 30 सितंबर को रिटायर्ड, और 1 अक्टूबर से क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, फ्री। अब ठीक है, पेंशन आता रहेगा, पगार, जो भी उसकी व्यवस्था है आर्थिक, वो तो आती रहेगी, लेकिन करना कुछ नहीं है उसको। बैठे हैं घर में, बाहर निकले, कल तक साहब थे, आज कुर्सी चली गई, रिटायर हो गए, अब कुछ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। कल तक निकलते थे रास्ते, साहब जा रहे हैं, साहब 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 सलाम, साहब सलाम, अब हो गया पूरा। अब ये जो इग्नोर होना है, उपेक्षा होती है। 2 साल के अंदर तो चमड़ियां पर झुर्रियां दिखने लगती हैं, बाल सफेद एकदम हो जाते हैं, चलने का जोश कम हो जाता है, सडनली ओल्ड एज उसको पकड़ लेती है। अब ये तो समाज के द्वारा उपेक्षा। वेदना और बढ़ जाए यदि परिवार भी उपेक्षित करने लगे। पैंतीस 40 की उम्र पहुंचे हुए बेटे बेटियां भी, पापा अब बैठे रहो, पापा आपको कहीं है, आप सुबह सुबह क्यों ऐसा करते हो? हम सबको काम है, आपको कहां? आप तो रिटायर हो गए भाई, आपको कहां जाना है? सडनली वृद्धावस्था आ जाती है। नारद जी कहते हैं भक्ति से ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हुई है कलयुग में। किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, किसी को वैराग्य नहीं चाहिए, तो वृद्ध हो गए। तथापि चिंताम मुंच त्वमुपायम चिंतयाम्यहम्। ये शब्दों पे ध्यान दे, नारद जी जो भक्ति देवी से कहते हैं, ठीक है, हो चुका, अब आगे क्या करना है वो सोचो। चिंताम मुंच, त्वम चिंताम मुंच, भक्ति तुम चिंता छोड़ो। उपायम चिंतयाम्यहम्, मैं उपाय का चिंतन करता हूं। सूत्र दिया नारद जी ने,
चिंता छोड़ो, चिंतन करो। जो समस्या है वो है, अब उसकी चिंता करने से समस्या का हल नहीं आएगा। चिंता को तो मुंच छोड़ो। उपायम चिंतयाम्यहम, मैं उपाय का चिंतन करता हूं। आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तो सत्कर्म सुरेशे त्वम समाचर। नारद जी, इसके लिए आप कोई सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म करें? तो सनत कुमारों ने बताया है, श्रीमद् भागवत की कथा करो। ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है, एक ऐसा दिव्य सत्कर्म है जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। महिमा बताई। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपम ही वसताम पापनाशनम। जिस घर में निरंतर श्रीमद् भागवत का पाठ होता है, पारायण होता है, कथा होती है, और यहां तो ये 7 दिन के लिए, तो वो घर है तद्गृहम तीर्थरूपम ही, वो घर तीर्थरूप बन गया। वसताम पापनाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथा याश्च फले न समताम नयित। कोई भी तीर्थ यात्रा की महिमा है, लेकिन ये शुक शास्त्र, ये भागवत शास्त्र की महिमा अद्भुत है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसि परांगतिम। परम गति यदि चाहिए, श्रीमद् भागवत का एक, पहले तो कहा श्लोकार्धम, आधा श्लोक, श्लोक पादम वा, एक चौथाई श्लोक, एक पद उसके अंदर का, नित्यम भागवतोद्भवम, जो नित्य पाठ करे। प्रिय स्वजनों, प्रभु की कृपा से पिछले कई, और ये सारी बातें अनुभव से सिद्ध है, इसलिए कह रहा हूं।